नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। 3, 4 और 5 तारीख को सहारा सेवी की सुनवाई के बाद में सहारा इंडिया से जुड़े लोग आज इस सुनवाई को सहारा के लिए एक राह आसान बता रहे हैं और वो ये कहते दिख रहे हैं कि ये जो सहारा सेवी केस की सुनवाई हुई है उसमें सहारा के लिए जो है रास्ता खुला है भुगतान के लिए। जिस सहारा ने देश भर में पेपरों में अपने विज्ञापन निकालकर कार्यकर्ता और निवेशक जो है जंजीरों में कैद हैं। इस तरह के एक-एक पेज के विज्ञापन इन्होंने जो है प्रकाशित किए थे कि हमें बंधन में बांधा गया है, हमें एम्बार्गो हमारे सहारा इंडिया संस्थान पर लगा है। इस तरह के 2012 से लगातार इन्होंने सहारा समूह में निवेशकों को और एजेंटों को इन्होंने कहा था और देश के बड़े-बड़े समाचार पत्रों में जो है इन्होंने प्रकाशित किया था कि हम पर एम्बार्गो का बंधन है और हम भुगतान नहीं कर सकते, हम अपनी प्रॉपर्टियों को सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करेंगे तो ये पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। लेकिन 3, 4 और 5 तारीख की सुनवाई में ये क्लियर हो गया कि कोई एम्बार्गो सहारा प्रबंधन पर नहीं है। अब सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग, क्योंकि सहारा प्रबंधन तो आगे आकर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहा कि कैसे निवेशकों का भुगतान का रास्ता निकलेगा। लेकिन सहारा के कुछ चाटुकार निकल कर आगे आते हैं और चाटुकार ये कहते हैं कि सहारा इंडिया आज़ाद हुआ है। तो अब जब सहारा इंडिया आज़ाद हुआ है और आप इस सुनवाई के बाद में आप 3, 4 और 5 तारीख के बाद में देश के ऑफिसों से भुगतान की बात करते नजर आ रहे थे, तो अब सहारा को भुगतान करने से किसने रोका है? अब सहारा भुगतान क्यों नहीं कर रही, इस पर ज़रूर जो है आज चर्चा करने की ज़रूरत है। आज किस बंधन में है सहारा? अभी तक तो आपने एम्बार्गो का ज़िक्र किया, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अपलोड हो चुका है, आदेश सभी के पास में आ चुका है। उसके बाद में अब कोई एम्बार्गो का बंधन बचा ही नहीं है। तो अब एम्बार्गो पर तो सहारा के चाटुकारों का मुँह सिल गया है कि जिस 10 से 12 सालों से इस एम्बार्गो को सहारा मैनेजमेंट ने अपने पत्रों के माध्यम से निवेशकों और एजेंटों तक एक भ्रम का जाल फैलाया था, आज उस पर जो है रोक लग गई कि अब एम्बार्गो नाम का कोई भी जिन्न नहीं है। तो फिर आज भुगतान में देरी क्यों हो रही? आज कहाँ है सहारा मैनेजमेंट? और इसके उलट दूसरी तरफ सहारा के कुछ चाटुकार आते हैं, सहारा मैनेजमेंट का ही हिस्सा हैं और वो भारत माता की छवि लगाकर और टाई बेल्ट पहनकर सहारा की कॉर्पोरेट ड्रेस में आते हैं और वो ये कहते दिख रहे थे कि जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसमें वर्सोवा की डील के डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए एक अलग अकाउंट में पैसा 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है और 1,000 करोड़ रुपए 1 माह यानी 4 सप्ताह के अंदर करना है, शेष अमाउंट 9 माह के अंदर करना है। तो वो ये कहते दिख रहे थे कि 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया है, तो अब देरी क्या है? जब वर्सोवा की डील आपकी फाइनल हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो फिर पेमेंट में अब देरी किस बात की हो रही? आज भी सहारा के लोग स्टार का कन्वर्जन कर रहे हैं, स्टार मल्टीपर्पज़ का। आज भी वो रीइन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ रीइन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, वहाँ भी निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा। तो देरी भुगतान में किस लिए हो रही? और दूसरी ओर जो संगठन आज सहारा इंडिया के निवेशकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बने हुए हैं और सहारा के किए जा रहे स्कैम को लगातार उजागर करने का काम कर रहे हैं, तो सहारा इंडिया से जुड़े कन्हई शाह और जितने भी चाटुकार लोग आज सहारा को डिपेंड करने आते हैं, मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने एक ऑडियो में जिक्र किया कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला, विश्व भारती के सचिव नागेंद्र कुशवाहा, नौशाद अली, सतीश चतुर्वेदी, विष्णु झा और यूट्यूब चैनल न्यूज़ दुनिया, ब्रेन ऑफ बिहार, ऐसे कुछ चैनल हैं जो लगातार लोगों को भ्रम फैला रहे हैं
और इनके कारण हजारों लोग खत्म हो गए। तो मैं न्यूज़ दुनिया का भी उन्होंने नाम लिया है, तो मैं उनको मेरे वीडियो के माध्यम से चैलेंज देता हूँ कि वो एक व्यक्ति को बताएँ, देश भर में जिनके कारण और जिन संगठनों के कारण कोई भी निवेशक या एजेंट खत्म हुआ है। पहली बात मैं कन्हई शाह को ये कहना चाहता हूँ कि पैसा ना तो इन संगठनों को किसी जमाकर्ता ने दिया, ना किसी एजेंट ने दिया। पैसा सहारा ग्रुप में जमा किया है, सहारा इंडिया को दिया गया है। स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव और इनके मैनेजमेंट को दिया गया है। अगर पैसा नहीं मिल रहा तो सहारा की नाकामी है, ना कि किसी संगठन की या फिर किसी चैनल की। वो कहते दिख रहे थे कि 10,000 लोग खत्म हो गए इन लोगों के कारण। तो आज हमने सहारा की सच बताने का प्रयास किया है और वो ये कहते दिख रहे थे अपने वीडियो में, ऑडियो में, कि इन लोगों पर मेरी जान को खतरा है और इन लोगों के कारण 10,000 लोग खत्म हो गए। तो मैं वो कन्हई शाह से कहना चाहता हूं कि 10,000 लोग आज इन आंदोलनकारियों और यूट्यूब चैनलों के कारण जो है खत्म नहीं हुए। आज हजारों लोगों को इन आंदोलनकारियों ने एक जीने की राह दिखाई है। जो हताश और निराश हो चुके थे सहारा के भुगतान के कारण, आज इन यूट्यूब चैनलों ने उनको तक सच पहुंचाया है, उनमें एक जीने का जज्बा दिया है। सहारा प्रबंधन की गलतियों के कारण आज हजारों लोग खत्म हुए हैं और उसका प्रूफ है हमारे पास में। अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो मैं कन्हई शाह से कहना चाहता हूं कि आप जरूर दीजिएगा। लेकिन आज सहारा की गलतियों के कारण जरूर हजारों लोग खत्म हो गए। आप एफआईआर की धमकी दे रहे थे कि जी जमीन में हो, पाताल में हो, एरोप्लेन में हो, हर व्यक्ति जाए थाने पर इनकी एफआईआर करे। तो आज नियम विरुद्ध काम आंदोलनकारियों ने और यूट्यूब चैनलों ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने देश तक सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों की और एजेंटों की सच्चाई को उजागर करने का काम किया है। अगर आप दिग्भ्रमित करके ऑडियो के माध्यम से लोगों पर गलत संदेश देने का काम करेंगे तो कन्हई शाह जी आप पर भी एफआईआर की जाएगी और आप जैसे चाटुकारों पर भी एफआईआर की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से गलत बयानबाजी सोशल मीडिया पर आप लोग दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर दोषी है तो सहारा ग्रुप दोषी है। अगर आज सहारा सोसाइटियों का केस सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सहारा सेवी केस की लगातार आप अवमानना करते आए हैं, 10,000 करोड़ आज भी नहीं दे पाए। 2012 में आदेश हुआ, सहारा लाइफ इंश्योरेंस का आपका केस चल रहा है, आपका सोसाइटियों के 20 डायरेक्टरों की लिस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट से जुड़े जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट मांग रहा। अगर कानूनी कार्रवाई होने की जरूरत है तो इनके मैनेजमेंट पे और इनके मैनेजमेंट के चाटुकारों पर कानूनी कार्रवाइयों का शिकंजा बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको चैलेंज है कि निवेशकों के मार्ग में जब भी इनसे कोई एक सार्थक डिबेट हुई है तो केवल सहारा सेवी केस का जिक्र किया है, लेकिन आज तो सब चीजें क्लियर हैं। आप कहिए ना कि एम्बार्गो लगा है, कहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि एम्बार्गो नहीं है, लेकिन ये लगातार एम्बार्गो कर अब क्यों चुप्पी साधे हुए। लेकिन ऐसे लोग जो लगातार आपके भुगतान में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो आज सहारा आजाद हो चुका है। आपके लोग बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा होने वाला है, अब बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो अब भुगतान में अवरोध क्या है, अब भुगतान में देरी क्या है। लेकिन आपके इस ऑडियो से देश के निवेशक में खासा आक्रोश है और देश का निवेशक आपको टेलीफोनिक रूप से, क्योंकि आप सहारा को डिपेंड करते हैं, सहारा की तरफ से बात करते नजर आते हैं, सहारा का मैनेजमेंट आगे नहीं आ रहा, तो निश्चित उसका प्रश्न बनता है, वो प्रश्न करता रहेगा आपसे कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। आप सहारा के समर्थन में बात करते नजर आते हैं तो उनका हक है कि वो आपसे प्रश्न पूछे। अगर आप नहीं आएंगे सोशल मीडिया पर तो आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो सहारा मैनेजमेंट है, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई सहारा में निवेश है, जो सहारा ने सालों साल से नहीं दी। आज डेथ मैच्योरिटी पर क्या कहना है, मार्च 2023 के बाद में जिनके अकाउंट पूरा हुआ है उन पर क्या कहना है, सहारा ग्लोबल पर क्या कहना है, सहारा स्कूटी सॉल्यूशन पर क्या कहना है, सहारा के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही उस पर क्या कहना है, सहारा के कर्म एजेंटों का फ्यूचर फंड और टीडीएस नहीं मिल रहा उस पर क्या कहना है, सहारा के निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा उस पर क्या कहना है, सहारा क्यूसॉप का भुगतान नहीं मिल रहा उस पर क्या कहना है। तो आज जवाब तो सहारा के मैनेजमेंट और चाटकारों से बनता है और उनसे ही लेने की जरूरत है।
तो जागते रहिए, ऐसे लोगों को जवाब देते रहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार आज सहारा को डिपेंड कर रहे हैं और भ्रम और भ्रांति लगातार जो है फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ दुनिया ने हमेशा सार्थक और सही सही और सटीक जानकारी सहारा के जमाकर्ताओं को दी है। ना तो हम व्यक्ति विशेष से कोई विरोध है हमारा, लेकिन हमारा संकल्प है इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान मिलना चाहिए। इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, जिस पर हम निरंतर तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कन्हई साहब जैसे लोग अगर अवरोध पैदा करने का काम करेंगे तो इन पर भी कानूनी कार्रवाइयां करने से हम लोग चूकेंगे नहीं। तो साथियों, जागरूक रहिए। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।